आखिर क्या वजह है कि देश की राजधानी दिल्ली में स्कूलों को साल 2023 के अप्रैल के महीने से जो बम से उड़ाने की धमकी का सिलसिला शुरू हुआ था वो अब तक रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की, क्राइम टीम्स की सब कोशिशों के बावजूद ये सिलसिला नहीं थम रहा है। बच्चे स्कूल पहुंचते ही हैं, माँ बाप छोड़ करके आते हैं और कुछ ही घंटों बाद वालों को इत्तला दी जाती है फ़ोन के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए कि अपने बच्चे को आकर के ले जाइए, बॉम्ब की एक थ्रेट कॉल आई है। अचानक से स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है। बॉम्ब डिटेक्शन टीम हो या बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड हो, दिल्ली फायर सर्विस की गाड़ियां हो या फिर दिल्ली लोकल पुलिस और जवान हो, उनके अलावा कैट्स की एम्बुलेंसेज हो, क्विक रिएक्शन टीम्स हो, ERVs हो, क्राइम टीम हो, स्पेशल सेल हो, तमाम एक्टिव हो जाते हैं और फिर एक के बाद एक स्कूल्स की तरफ रवाना हो जाते हैं। मौके पर जाकर पोजीशन लेते हैं, तलाशी ली जाती है, मुकम्मल चेकिंग की जाती है, लेकिन कॉल फर्जी साबित होती है। दिन 13 फरवरी शुक्रवार सुबह के 9:13 गोल मार्केट केंद्रीय विद्यालय में बॉम्ब की एक थ्रेट कॉल आती है, एक ईमेल आता है। इसके कुछ देर बाद सुबह 9:59 पर दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन जो कि पूसा रोड पर है, कॉल आती है बम से उड़ाने की। इसके अलावा और 7 स्कूलों को 13 फरवरी को ही, शुक्रवार के रोज़ ही बम से उड़ाने की धमकी मिलती है। साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल में इस वक्त में हम मौजूद हैं, जहां पर आपको इस वक्त डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड जाता हुआ नज़र आ रहा है। स्कूल के बच्चों की छुट्टी कर दी गई। 6 स्कूल्स को उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें सफदरजंग एनक्लेव में दिल्ली पब्लिक स्कूल हो या यहाँ डिफेंस कॉलोनी में साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल हो, बच्चों को घर भेज दिया जाता है। यानी बच्चे स्कूल पहुँचते ही हैं कि डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड, कैट्स की एम्बुलेंसेज और फायर डिपार्टमेंट के लोग और उसके अलावा दिल्ली पुलिस के अधिकारी तमाम सब पहुंच जाते हैं और फिर स्कूल में एक अजीब अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। ये दरियागंज का हैप्पी स्कूल है। इसके अलावा राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल और दूसरे भी स्कूलों को आनन फानन में खाली कराया गया। बच्चों के स्कूल के बैग्स भी उनको वापस ले जाने की नौबत नहीं आई। औरतें घबराते माँ बाप किसी तरह से स्कूलों को पहुंचे और जाकर के अपने बच्चों को घर लेकर गए। अब चटखारे लीजिए हर डिश के साथ जब नूरी का फ्रूट चाट मसाला हो हाथ। हर डिश की लज्जत बढ़ाए और आपको आपकी उंगलियां चटाए। किसी भी डिश को चटपटा बनाए, आज ही ले आइए नूरी मसाले का फ्रूट चाट मसाला। 13 फरवरी को जिस तरह का ईमेल आया, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से 9 फरवरी को आया, जो कि पंजाबी में लिखा हुआ था। ये खालिस्तान नेशनल आर्मी की तरफ से इस पर साफ तौर पर लिखा था कि दिल्ली बनेगा खालिस्तान। इसके अलावा इस ईमेल में लिखा हुआ था कि 1:11 पर स्कूलों को पूरी तरीके से उड़ा दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसरान के मुताबिक बॉम्ब से उड़ाने के जो थ्रेट ईमेल्स आ रहे हैं वो VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए भेजे जाते हैं, जिससे कि आइडेंटिटी यानी पहचान और शनाख्त करना नामुमकिन होता है। और यही वजह है कि एक के बाद एक इस तरीके की बॉम्ब से उड़ाने की धमकियां और जो थ्रेट ईमेल्स वगैरह हैं वो हासिल हो रही हैं। 13 फरवरी शुक्रवार से पहले 9 फरवरी 2026 को इसी तरह का ईमेल आया। इससे पहले 29 जनवरी 2026 को, उससे पहले दिसंबर 2025 में दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया को उड़ाने की धमकी भरा ईमेल आया था। आपको याद होगा कि जनवरी 2025 में 400 से ज़्यादा स्कूलों को दिल्ली में उड़ाने की धमकी मिली थी। उसके बाद पूरी दिल्ली में अफरा तफरी मच गई थी, स्कूलों को खाली कराया गया था, पूरी तरीके से उसकी सर्चिंग फ्रिस्किंग की गई थी। बॉम्ब डिटेक्शन टीम, बॉम्ब डिस्पोजेबल टीम्स को बुला करके स्कूल लगते ही घर वालों को बुला करके बच्चों को वापस भेज दिया गया था। अफरा तफरी में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी। इसी तरह ये सिलसिला दिसंबर 2024 में, मई 2024 में अलग अलग स्कूलों को जिस तरीके से उड़ाने की धमकी आई थी, उनमें कैम्ब्रिज स्कूल, DAV दरियागंज, साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल, वेंकटेश स्कूल, सलमान पब्लिक स्कूल, ये तमाम स्कूल शामिल थे। यही नहीं, मई 2024 में स्कूलों के साथ साथ अस्पतालों को, एयरपोर्ट को, दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी उड़ाने की धमकी आई थी। कई जगह तो ऐसा देखा गया कि शरारत के तौर पर बच्चों ने स्कूल की छुट्टी कराने को लेकर के ईमेल कर दिया। कहीं ऐसा देखा गया कि स्कूल नहीं पहुंचा बच्चा तो उसने कॉल कर दी और बॉम्ब के बारे में इत्तला दी। एक जगह यह भी देखा गया था कि साउथ इंडिया से एक ईमेल भेजा गया था दिल्ली के स्कूलों को उड़ाने को लेकर। पुलिस वहां तक भी पहुंची थी और उस शख्स को गिरफ्तार भी किया गया था। सवाल यह है कि बार बार अगर इसी तरह से होता रहा, बॉम्ब से उड़ाने की धमकियां आती रही, स्कूल लगते रहे और लगने के कुछ घंटे बाद बच्चों को इसी तरह वापस भेजा जाता रहा, तो पढ़ाई पर कितना असर होगा। वैसे भी आए दिन छुट्टियां होती रहती हैं पोल्यूशन की वजह से। आपको पता है कि स्कूल कितने दिन तक बंद रहे और ये सिलसिला चलता रहा, कभी गर्मियों की छुट्टियां, कभी सर्दियों की छुट्टियां, कभी त्योहारों की छुट्टियां, और अब ये बॉम्ब होने की वजह से अब जो बार बार स्कूलों की छुट्टियां हो रही हैं उस पर बच्चों की तालीम पर, उनकी पढ़ाई पर कितना असर पड़ेगा। सवाल यह है कि आखिर ये सिलसिला कब जाकर के थमेगा, कब जाकर के इसके ऊपर विराम लगेगा। सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को इसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि ये सिलसिला जल्द से जल्द थम जाए, रुक जाए। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।